देरी होने पर धैर्य मत खो, बस इंतजार करो समझदारी से। जब आत्मा उठकर आज्ञा देती है तो देवी देवता भी आज्ञा पालन को तत्पर रहते हैं। तो मानवीय इच्छा शक्ति व दृश्य शक्ति अमर आत्मा की संतान किसी भी लक्ष्य के लिए चीर कर राह बना सकती है, भले ही ग्रेनाइट की दीवार बीच में हो। वे दैवी नियम की प्रकृति को ब्रह्मांड का प्रबल सिद्धांत मानते हैं कि सफलता और असफलता हमारी सोच का ही परिणाम है। हम अगर सोचते हैं कि हम सफल होंगे तो हम सफल होंगे, हम अगर सोचते हैं कि हम सफल नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि हम जितनी भी प्रगति करते हैं उससे हमें सतर्कता और त्याग के साथ बात रखना होता है, यानी कि वो हमें सावधान करते हैं कि हमें किसी भी चरण पर अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। एलन स्वप्न की प्रकृति को मानवीय मन में सबसे बहुमूल्य लक्षणों में से एक का दर्जा देते हैं। वे हमें उदात्त सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि सपने असलियत के बीज हैं। सपने असलियत के बीज हैं, क्योंकि अगर कोई चीज असल में है ही नहीं तो उसका सपना भी संभव नहीं है। वे दिल और दिमाग द्वारा निभाई जाने वाली परस्पर भूमिकाओं को भी अहमियत देते हैं और कहते हैं कि जिस परिकल्पना को आप अपने मन में गौरवान्वित करते हैं, जिन आदर्श को आप अपने हृदय में सिंहासन पर आसीन करते हैं, इसी के द्वारा आप अपने जीवन को निर्मित करेंगे और वही आप बनेंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि वही आप बनेंगे। एलन अपनी प्रस्तावना में भी लिखते हैं, इंसानों के लिए लिखते हैं कि वे स्वयं ही स्वयं के निर्माता हैं। वे माने कौन? आप, हम स्वयं ही स्वयं के निर्माता हैं। वो लिखते हैं कि इसका उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों को केवल इस सत्य की खोज और प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रेरित करना है कि वे स्वयं ही स्वयं के निर्माता हैं। किनकी बदौलत? उन विचारों की बदौलत जिनका उन्होंने चयन करके उन्हें बढ़ावा दिया है। चरित्र रूपी आंतरिक वस्त्र और परिस्थिति रूपी बाह्य वस्त्र, चरित्र रूपी आंतरिक वस्त्र और परिस्थिति रूपी बाह्य वस्त्र का कुशल बुनकर मन ही है। और जैसा कि अभी तक क्लेश और अज्ञानता के कारण उसने दुख दर्द को ही बना है, अब उसी मन के द्वारा आप ज्ञानोदय और सुख शांति का निर्माण कर सकते हैं। हमें मन को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उनका कहना है कि हम मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वह वैसा ही, मतलब वो जैसा सोचता है कि मैं ऐसा हूं वह वैसा ही होता है। अपने मन में वो जैसा सोचता है, जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज ही होता है। इंसान जो भी कार्य करता है कभी ना कभी उसने उसका विचार किया है, फिर उस विचार को उसने बल दिया और उससे ही वो ताकत लेकर विचार इतना बलवान हो जाता है कि वो संस्कार हो जाता है और वो विचार ही बाद में फिर कर्म में परिणत होता है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए इसका उदाहरण कहीं भी कि कोई व्यक्ति पहले विचार करता है, विचार करते 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 वो धीरे धीरे उसको विचार को बल देता रहता है और फिर वो विचार इतना बलवान हो जाता है उसको कर्म करने पर मजबूर कर देता है। हमारे गुरु महाराज एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि कोई गुलाब का फूल है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने उसको जाते हुए देखा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर फूल है साहब, आप भूल गए उसको, लेकिन आपने उस फूल को देखा, फिर आप उसके और पास गए, आपने उसकी खुशबू को भी सुना, अब आपको उसको स्पर्श करने का मन हो गया। स्पर्श करने का मन होने के बाद फिर आपको लगा कि यार इसको मैं घर ही ले चलता हूं। तो कहां से शुरू हुआ था? फूल को देखने से, खूबसूरत फूल है, फिर उसकी खुशबू आई, फिर उस पर और विचार दृढ़ हुआ, दृढ़ होने के बाद आप कर्म में प्रवृत्त हो गए, आखिरकार आपने उसको तोड़ लिया। कि यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। जैसे बैल गाड़ी होती है और जब बैल चलता है उसके पीछे पहिया ऑटोमेटिक चलता है। अगर मन में उसके बुरे विचार हैं, दुख उसी प्रकार आएंगे जैसे बैल के पीछे पहिया आता है। यदि कोई विचारों की पवित्रता बनाए रखे तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करती है जैसे उसकी अपनी परछाई है। अगर पवित्र विचार है तो सुख को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। वो कि मनुष्य खुद ही अपने आप को बनाता या बिगाड़ता है। विचार रूपी शस्त्रागार में जो शस्त्रागार है उसका, वह उन शस्त्रों को धीरे धीरे भरता चला जाता है जिनसे वह खुद का विनाश कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता, शक्ति
और शांति के शानदार भवनों का निर्माण करता है। विचार के सही चुनाव और सही उपयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। दिव्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है शायद। विचार के अनुचित और गलत उपयोग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है। हम देखते हैं ना आजकल कैसे कैसे अपराध होते हैं, तो वो विचारों का ही परिणाम है। इंसान गया गुजरा बन जाता है, वो ये कह रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, केवल कठिन परिश्रम और गहराई तक खुदाई करने के बाद ही सोना और हीरे पाए जा सकते हैं। सोना और हीरे पाने के लिए गहरे तक खुदाई करना पड़ती है, सब सतह पे नहीं मिलते हैं। यदि अपनी समझदारी, विवेक और शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें नियंत्रित करे और उसमें परिवर्तन करे तथा उनसे होने वाले प्रभावों को अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने जीवन और उसकी परिस्थितियों के ऊपर उनके कारण और प्रभाव को जोड़कर धैर्यपूर्वक अभ्यास और छानबीन करे तथा अपने हर अनुभव का उपयोग करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी से छोटी घटना को परखकर अपने खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का साधन समझे, तो वह इस बात को अचूक साबित कर सकता है कि अपने चरित्र को बनाने वाला, अपने जीवन को गढ़ने वाला और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला वह स्वयं ही है। किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा इस दिशा में यह नियम है कि जो खोजता है वही पाता है। जिन खोजा तिन पाइया, कबीरदास जी ने भी कहा। और जो खटखटाता है द्वार, उसी के लिए खुलता है। पूरी तरह लागू होता है। केवल धैर्य और अभ्यास और बिना थके निरंतर दृढ़ रहने से ही मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश पा सकता है। बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है। मनुष्य का मन एक उपवन जैसा है, पार्क जैसा है, जिसे समझदारी से संवारा सजाया जा सकता है। जैसे कोई पार्क होता है, उसको हम देखते हैं कि बहुत अच्छे फूल खिले हैं, बहुत अच्छी घास लगी, वेल मेंटेन एक जगह, और एक जगह ऐसी है कि उसको ऐसी छोड़ दिया गया, तो उसमें क्या होगा? खरपतवार और झाड़ झंकार, कांटेदार टहनियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, वो सब उसमें उग आएंगे। लेकिन जो बहुत अच्छा पार्क होता है, उसको हम क्या करते हैं? रोज बरोज उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको झाड़ू लगानी पड़ती है और उसमें से जो अनावश्यक खरपतवार इत्यादि उग आए हैं, उनको हटाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा मन है। मन भी हमारा एक उपवन है, उसको भी निरंतर सजाने संवारने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अनुपयोगी जंगली खरपतवार हम हटा देते हैं हमारे बागीचे में से, ऐसे ही हमारा मन भी है। उसमें से भी जो अनुपयोगी विचार हैं उनको हटाते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखरते रहेंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते चले जाएंगे। कि उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बराबर करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का वही प्रमुख माली है और अपने जीवन का निर्देशक भी है। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। मतलब आज आप जहां हैं, अपनी सही जगह पर हैं। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है, वही उसे वहां पर लेकर आए और उसके जीवन की व्यवस्था में इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम का परिणाम है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यह उनके लिए बिल्कुल उसी तरह सच है जो अपने वातावरण से संतुष्ट हैं। उनके लिए जो भी हो, अपने वातावरण में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। दोनों के लिए है सर। वो आत्मा की बात करते हुए लिखते हैं, आत्मा उस चीज को आकर्षित करती है जिसे वह रहस्यमय रूप से अपने अंतर में कायम रखती है। वह उससे स्नेह करती है और उससे डरती भी है। अपनी सजी संजोई हुई आकांक्षाओं की चरम सीमा पर पहुंचती है और अपनी बेलगमा इच्छाओं के स्तर तक गिरती जाती है। और परिस्थितियां ऐसे साधन है जिनसे आत्माएं अपने कर्मों के अनुरूप अपने मकसद को प्राप्त करती हैं। परिस्थितियां वो साधन है साहब। जो भी परिस्थिति आपके साथ निर्मित हो रही है, वो आपके विकास में सहयोग देने के लिए ही उपस्थित हो रही है। बाहरी परिस्थितियों का संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुसार अपने आप को आकार देता है। सुखद और दुखद दोनों ही बाहरी दशाएं व्यक्ति के मूलभूत कल्याण के लिए कारण बनती हैं। अपनी खुद की लगाई फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य सुख और दुख दोनों से ही सीखता है।
वो बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं साहब कि जो भी जेल या भिखारियों के बीच में इंसान है, वो अपने भाग्य या परिस्थितियों के क्रूर अत्याचारों की वजह से नहीं है, बल्कि अपने विचारों से है। वो लिखते हैं कि आपराधिक विचार किसी व्यक्ति के दिल में, जिसको हम आजकल अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं, अज्ञात रूप से बहुत लंबे समय से पोषित होते रहे हैं, वो उनके पड़े रहते हैं उनके अवचेतन में, और किसी सही मौके से उस शक्ति को एकत्रित करके सामने आने का मौका दे दिया जाता है। जब वैसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो विचार उभर कर ऊपर आ जाते हैं। मनुष्य को बनाने वाली परिस्थितियां नहीं होती हैं, वे केवल उसके सामने खुद उसी को उजागर करती हैं। इंसान को खुद को उजागर करती हैं परिस्थितियां। परिस्थितियां अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर ना हो, ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ना ही सदगुणों की आकांक्षा का निरंतर पोषण करे बिना मनुष्य अचानक सदाचार की ओर प्रेरित होकर पवित्रतम सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य अपने विचार का मालिक और अधिकारी बनकर खुद अपना निर्माता, अपने वातावरण का रचयिता और उसको आकार देने वाला है। जन्म के समय भी आत्मा अपने आप आती है। जन्म के समय आत्मा अपने आप आती है। धरती की इस यात्रा के हर कदम पर परिस्थितियों के उन संयोगों को आकर्षित करती है जो खुद उसकी अपनी पवित्रता या अपवित्रता, उसकी खुद की शक्ति या कमजोरी के प्रतिबिंब को उजागर करती है। वो लिखते हैं, हमारे अंतिम क्षण को आकार देने वाली दिव्यता हमारे भीतर ही है, और वही हमारी आत्मा है। मनुष्य ने खुद ही अपने आप को बेड़ियों से बांध रखा है। विचार और कर्म भाग्य के जेलर जैसे हैं। विचार और कर्म भाग्य के जेलर जैसे हैं। वे अदम होने के कारण सीमाबद्ध कर देते हैं उसको। वे आजादी के फरिश्ते भी हैं साहब। उदात्त होने के कारण वे मुक्ति देते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी इच्छा वह याचना करता है, बल्कि वह मिलता है जो उसने ईमानदारी से कमाया है। ये बहुत बड़ा फार्मूला दे दिया साहब उन्होंने। उसकी इच्छाएं और कामनाएं, याचनाएं तभी सुनी जाती हैं और पूरी होती हैं जब विचार और कर्म के साथ उसका सामंजस्य स्थापित हो जाता है। कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित है, लेकिन खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हम परिस्थितियों को दोष देंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम नहीं सुधरेंगे, खुद को सुधारेंगे। इसलिए वे दास्तां में जकड़े रहते हैं। जो मनुष्य खुद सूली पर चढ़ने से नहीं डरता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं चूकेगा जिसका उसने मन बना लिया है। यह बात लौकिक चीजों पर भी उतनी लागू होती है जितनी कि पारलौकिक चीजों पर लागू होती है। जिस मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य संपत्ति अर्जित करना है, उसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अनेक व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर जो कोई एक सुदृढ़ और संतुलित जीवन पाना चाहता है, उसे तो कितने ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। वो सुख और दुख के बारे में लिखते हैं साहब कि मिथ्याभिमानी मनुष्य यह विश्वास करके खुश हो जाता है कि उसे अपने सद्गुणों के कारण तकलीफें उठानी पड़ती हैं। लेकिन लिखते हैं, जब तक मनुष्य अपने मन में हर दूषित, कटु और अपवित्र विचार उखाड़ कर नहीं फेंक देता तथा अपनी आत्मा पर से हर पापमय धब्बा साफ नहीं कर देता, क्या वह तब तक यह जानने और घोषित करने की स्थिति में होता है कि सुख, दुख, दर्द उसके अच्छे कार्यों के परिणाम है, ना कि उसके अवगुणों के। उस सर्वोच्च पूर्णता के मार्ग पर और उस पहुंचने से कहीं पहले उसे यह एहसास होगा कि यही वह महानियम है जो निर्बाध रूप से न्यायप्रिय है, उसके मन और जीवन में क्रियाशील है। इसलिए वह अच्छाई के लिए बुरा और बुराई के लिए अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता, ना ही बुरे विचारों और कर्मों का परिणाम अच्छा हो सकता है। मनुष्य को दुख तकलीफ में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वे उसके ही मानसिक असंतुलन का परिणाम है। ब्रह्मांड हमेशा सही है। वो लिखते हैं, ब्रह्मांड हमेशा सही है। मनुष्य को और कुछ नहीं, बल्कि उस स्वयं को सही करना होगा। जिस दिन आप स्वयं को सही कर लेंगे, ब्रह्मांड तो पूरी तरह संतुलन में है। क्योंकि आप देखिए, हम अपने सौरमंडल में हैं, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा में है, और ऐसी हजारों आकाशगंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में, और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो सब संतुलन में है। तो ब्रह्मांड संतुलन में है साहब, हमें अपने आप को संतुलन में लाना होगा। आखिरी अध्याय में वो लिखते हैं कि मनुष्य कल्पना कर लेते हैं कि विचारों को छिपा कर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेजी से आदत में बदल जाते हैं। विचार जो है वो तेजी से आदत में बदल जाते हैं,
और आदत घनीभूत होकर परिस्थितियों में बदल जाती है। पार्श्विक विचार नशे की लत और कामुकता में बदल जाते हैं, जो गरीबी और बीमारी की प्रतिकूल परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। हर प्रकार के अपवित्र विचार तीव्र गति से दुर्बलता और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की आदत में बदल जाते हैं और प्रतिकूल यानी कि हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। भय, संदेह और दुविधा कमजोर, स्त्रीण, अनिश्चय की आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता में घनीभूत हो जाते हैं। आलसीपन के विचार दुष्टता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं। आलसीपन के विचार दुष्टता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं तथा अनियमितता और भिखारीपन की परिस्थिति में घनीभूत हो जाते हैं। घृणापूर्ण और दंडात्मक विचार दोषारोपण और उग्रता की आदतों में बदल जाते हैं, जो फिर नुकसान और अत्याचार की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। सभी प्रकार के स्वार्थपूर्ण विचार स्वार्थीपन की आदतों में बदल जाते हैं, जो लगभग दुखद परिस्थितियों में घनीभूत होते जाते हैं। दूसरी ओर आपको अच्छा बनना है तो उसका भी उन्होंने लिखा है। हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालुता की आदतें धारण कर लेते हैं। सुंदर विचारों से कृपा और दयालुता आती है, जो सद्भावनापूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। शुद्ध विचार आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की आदत को धारण कर लेते हैं, जो शांति और प्रशांति की परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। बहादुरी, आत्मविश्वास और निर्णयात्मक विचार पुरुषोचित आदतों का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए साहब, ये किताब जो है 100 साल पहले लिखी गई थी, इसलिए स्त्रीण और पुरुषोचित विचार की बात है। आज के समय में हम इसको आज की परिस्थिति के हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो है आज बराबरी का जमाना है, उसको पुरुषार्थ की बात कह सकते हैं। पुरुषार्थ की बात। कोमल और क्षमाशील विचार कोमलता की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो संरक्षात्मक और परिरक्षित परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेमपूर्ण और स्वार्थ रहित विचार निस्वार्थी आदतों का रूप लेकर स्थायी संपन्नता और सच्ची समृद्धि की परिस्थिति का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छे या बुरे विचारों का कोई खास सिलसिला यदि चलता रहे तो वह परिस्थिति और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकता है। हालांकि अपनी परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने विचारों का चुनाव करके वह निश्चय ही अपनी परिस्थितियों को ढाल सकता है। अगर हम अपने विचारों का चुनाव करें तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। सब मनुष्य के उन विचारों को प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वह बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को बहुत तेजी से उभार कर ऊपर ले आने का अवसर प्रदान करती है। ये विचार 100 साल पहले लिखे गए थे साहब। रॉन्डा बर्न ने जब किताब लिखी द सीक्रेट, उसके दर्जनों साल पहले, कई पीढ़ी पहले ये किताब लिखी जा चुकी थी। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने कहा है ना कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, वही वो उस समय उन्होंने कह दिया था कि प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है। हर मनुष्य के उन विचारों को प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वह बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। रॉन्डा बर्न ने भी यही लिखा है अपनी किताब में कि आप दिल की गहराइयों से किसी चीज की इच्छा करेंगे तो वह आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद्ध हो। असफलता को उसका मिथ्या संतोष लेने दो, असफलता आएंगी, उसको संतोष हो। उस निर्दोष शब्द वातावरण में, परंतु आत्मा उसे तिरस्कृत कर मुक्त है। वह समय और आकाश को जीत लेती है, मौके रूपी उस शेखीबाज छड़िया को डरा कर और हालात की तानाशाही को आदेश देकर मुकुटदार सेवक की जगह पर। बहुत बड़ी बात है साहब ये। तो इस तरह से ये पुस्तक है और इसको हमने लगभग आधा पढ़ लिया है। इसका सेकंड भाग लेके मैं जल्दी आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।